मेरा नाम तानिया है। उम्र 27 साल। मैं ढाका की एक जानी मानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करती हूँ। बचपन से ही मैं थोड़ी जिद्दी और आज़ाद ख्यालों की रही हूँ। मेरे पति आर्यन पेशे से डॉक्टर हैं, जिनका ज्यादातर समय ऑपरेशन थिएटर में बीतता है। हमारे रिश्ते में प्यार तो था, लेकिन यांत्रिकता ने हमें जैसे निगल लिया था। आर्यन की गैरमौजूदगी और मेरा अकेलापन, सब मिलाकर मैं एक तरह की मानसिक और शारीरिक शून्यता से जूझ रही थी। ठीक इसी समय मेरी जिंदगी में आकाश आया। वह मेरा नया ड्राइवर है। 25 साल का एक सुगठित शरीर वाला युवक। सांवला रंग, तीखी आंखें और उसकी बातों में एक अजीब तरह का मर्दाना नशा था। जिस पहले दिन वह इंटरव्यू देने आया, सफेद टी शर्ट के ऊपर से उसकी उभरी हुई मांसपेशियां जब साफ दिख रही थी, तो न जाने क्यों मैं अनजाने में ही थोड़ा ठिक गई थी। उस दिन दोपहर में बहुत उमस थी। आर्यन अपने सहकर्मियों के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए सिलहट गया था। मैं अकेली थी। ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरी। आकाश गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा था। उसने नेवी ब्लू शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे। धूप में उसका सीना पसीने से भीग रहा था, और वे पसीने की बूंदें जब उसके रोएदार सीने पर चमक रही थी, तो मेरे शरीर के भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने गौर किया कि आकाश लुकिंग ग्लास में बार बार मेरी तरफ देख रहा है। जैसे ही हमारी आंखें मिली, वह धीरे से मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में कोई हवस थी या नहीं, पता नहीं, पर एक तरह का आमंत्रण जरूर था। शहर के जाम में गाड़ी फंसी थी। एसी की ठंडी हवा में भी मैं अंदर ही अंदर पसीने से भीग रही थी। अचानक आकाश बोला, मैम, आपके माथे पर पसीना आ गया है। एसी और बढ़ा दूं? उसकी आवाज बहुत गहरी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। वह जब एसी का बटन घुमा रहा था, तो उसका हाथ मेरी जांघ के बहुत करीब से गुजरा। उसकी शारीरिक गर्मी मैं कुछ इंच की दूरी से भी महसूस कर पा रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने स्लीवलेस टॉप पहना था, और जब मेरे खुले कंधों पर उसकी नजरों की तपिश पड़ रही थी, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा सारा शरीर सुन्न होता जा रहा है। कहानी ने मोड़ लिया एक बारिश भरी रात को। ऑफिस से लौटते समय बहुत देर हो गई थी। आकाश गाड़ी चला रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और चारों तरफ लगभग अंधेरा था। अचानक सड़क के एक सुनसान कोने पर गाड़ी रुक गई। क्या हुआ आकाश? मैंने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। मैम, शायद टायर पंक्चर हो गया है। मुझे उतरकर देखना होगा। आकाश बाहर निकला। बारिश की बौछारों में वह पल भर में भीग कर सराबोर हो गया। उसकी भीगी हुई कमीज उसके शरीर से चिपक गई थी। मैं खिड़की से देख रही थी। उसकी हर मांसपेशी, उसकी पीठ की बनावट जैसे कोई जीता जागता शिल्प हो। काम खत्म करके जब वह गाड़ी में वापस आया, तो उसके शरीर से बारिश का पानी टपक रहा था। वह सीट पर बैठा कांप रहा था। मैंने पिछली सीट से एक तौलिया उसकी तरफ बढ़ाया। उसने तौलिया लेते समय मेरा हाथ थाम लिया। उसके भीगे ठंडे हाथ के स्पर्श से मुझे ऐसा लगा जैसे आग की कोई लहर छू गई हो। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक आदिम चाहत थी, जो इतने समय से मैंने आर्यन की आंखों में नहीं देखी थी। मैं चाहती तो हाथ हटा सकती थी, लेकिन नहीं हटा पाई। एक अजीब से नशे में मैंने उसकी उंगलियों को छुआ। गाड़ी के अंदर तब बारिश की आवाज और हमारी भारी सांसों के सिवा और कुछ नहीं था। उस रात हम अपनी सामाजिक स्थिति की बात भूल गए थे।
ड्राइवर और मालकिन के बीच की दूरी जैसे पिघलकर पानी हो गई थी। उसके स्पर्श की तीव्रता और मेरे बरसों के अकेलेपन ने मिलकर एक कामुक स्थिति पैदा कर दी थी। लेकिन ठीक उसी चरम क्षण में मेरे फोन की स्क्रीन जल उठी। स्क्रीन पर आर्यन की तस्वीर उभर आई। आर्यन का फोन देखते ही मैं जैसे अचानक हकीकत में लौट आई। मैंने आकाश के हाथ से अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारने लगा। मैं यह क्या कर रही थी? सिर्फ एक पल की उत्तेजना के लिए क्या मैं अपनी सालों की वफादारी लुटा रही थी? आकाश समझ गया। वह शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मैंने उसे गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। पूरे रास्ते हम दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। वास्तविकता में लौटने पर मुझे समझ आया कि इंसान की जिंदगी में पल भर का लालच या शारीरिक आकर्षण आना असामान्य नहीं है, लेकिन उस लालच में कदम रखने का मतलब है अपनी तिनका तिनका जोड़कर बनाई गई इस और रिश्ते को मिट्टी में मिला देना। आकाश शायद मुझे शारीरिक सुख दे सकता था, लेकिन आर्यन ने मुझे जो सुरक्षा, मर्यादा और पारिवारिक पहचान दी है, वह अनमोल है।